आदमी, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, हालात बहुत सीरियस है। विकास उन लोगों का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, हम लोगों का विकास है। सरकार का एक माइंड सेट है, सरकार माइंड सेट कर रही है कि सिर्फ जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको दबाया जाए। अगर मुसलमान सुरक्षित होता तो मॉब लिंचिंग नहीं होती। लेकिन आज़ाद कराने के बाद भी आज तक देश आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि हम में और आप में नफरत है। नमस्कार, बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अब आगरा में। वो आगरा जहां की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और वहीं के हम आगरा दक्षिण विधानसभा सीट को आज कवर करने आए हैं, क्योंकि यहां के 3,91,000 वोटर्स में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, यानी कि 30% मुस्लिम वोटर है। इसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी आबादी है किसी की, तो वो है वैश्य, ब्राह्मण और जाटा वोटों की। शायद यही कॉम्बिनेशन था कि यहाँ पर हमेशा से बीएसपी का गढ़ रही है सीट, लेकिन परिसीमन के बाद ये आगरा कैंट से, आगरा छावनी से आगरा दक्षिण बनी और उसके बाद से यहाँ पर बीजेपी काबिज है। तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी यहाँ पर तैयार है और अब देखना ये होगा कि बीएसपी ने जिस तरीके से मुस्लिम के बजाय ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है वो यहाँ का क्या गणित बिगाड़ता है। 18 शहरों का सफर करते हुए हम ताज नगरी आगरा में थे। आगरा में देश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आगरा लेदर कारोबार और पेठे के लिए भी काफी मशहूर है। आगरा का सियासी मिजाज भी बदलता रहता है। उसे जानने के लिए हम आगरा की 9 विधानसभा सीटों में मुस्लिम बहुल सीट आगरा दक्षिण पर थे। तो बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंची हुई है आगरा में। आगरा दक्षिण विधानसभा सीट जो परिसीमन के पहले कभी बीएसपी का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की हुई कि अब 2012 और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। बड़ी तादाद है यहाँ पर मुसलमानों की, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोटर यहाँ पर मुसलमान है। 30% आबादी मुसलमानों की है, यानी कि मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। तो आइए आगरा दक्षिण की इस विधानसभा सीट पर हमने एक छोटी सी चौपाल लगाई है जहां पर कुछ मुस्लिम लोग हैं जिन्हें हमने बुलाया है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार आगरा दक्षिण के मुद्दे क्या हैं और वो कौन से मसले होंगे जिन पर जाकर वो वोट करने वाले हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, सीधा आइए उनसे बात करते हैं। नाम बताइए भाई साहब आपका। एम ए काज़मी। एम ए काज़मी। काज़मी साहब, क्या है आगरा दक्षिण का सिनेरियो क्या है और किस तरीके से इस बार वोट होने वाले हैं यहाँ? हालांकि वैसे तो मुस्लिम समाज की सोच हमेशा से 70 साल से ये रही है हराने और जिताने वाली बात, लेकिन अब मुस्लिम समाज पढ़ लिख चुका है और वो चाहता है कि जो पार्टी विकास करे उसको वोट दिया जाए। हमेशा से सपा, बसपा और दूसरी पार्टियों ने मुसलमान को डरा कर वोट लिया, तो क्यों ना इस बार सीधे सीधे से, जिससे हमारी लड़ाई है, बीजेपी को वोट क्यों ना करें। ये हमारी सोच है। जो विकास कार्य कर रहा है, हमारी गली खरंज नालियाँ, मेयर भी यहाँ का मतलब जो है बीजेपी से है, 2 सांसद बीजेपी से हैं, 9 के 9 विधायक बीजेपी से हैं। हमें जब काम कराने के लिए जाना पड़ता है तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि वो सपाट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमने तुम्हें वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारा काम क्यों करें। जब हमें उनसे ही काम कराना है और हमारे मुकद्दर में गुलामी लिखी है, तो क्यों ना हम दुश्मन की गुलामी करें जिससे कि हमारे विकास कार्य हो। हमारी ये सोच है। अच्छा, विकास कार्य हुआ इस दौरान? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता देता हूँ। 70 साल से पहले वाली बात जो थी, आप अभी जन सूचना के अधिकार में मैंने एक जवाब मांगा है, जितने IAS PCS इस बार हुए, जबकि के लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, IAS PCS इस बार सबसे ज़्यादा निकल कर आए। क्या मुद्दे हैं इस सीट के? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए, जो आज तक का हिसाब रहा है, आगरा सबसे पहली चीज़ तो इन्हीं का नाम है, जूते का गढ़ है और कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। GST लग गई, नोटबंदी हो गई, उसके बाद में मेरा जूते शूज़ फैक्ट्री है मेरी, तो 400-500 जोड़ी बनती थी। आज की हालत है कि 100 जोड़ी भी कारखाने में नहीं बन रही और सरकार हर चीज़ में फैल रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बहुत ही ज़्यादा काम खत्म हो चुके हैं। विकास उन लोगों का हुआ है, अडानी का हुआ है, अंबानी का हुआ है, हम लोगों का कहाँ विकास है? हम लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, जीरो हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? शबाना खंडेलवाल। जी शबाना जी, आप इस इलाके में रहती हैं, इस इलाके से आप लोगों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। इस बार आगरा दक्षिण जो सीट है उसमें वोटर क्या सोच के वोट डाल रहा है? मुझे लगता है कि विकास तो हो रहा है, काम हो रहा है, मगर 7 साल या 6 साल और 60 साल में फ़र्क होता है। सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाए और सारा चमत्कार हो जाए। समय लगेगा, काम हो रहा है। और आपको याद होगा अटल जी की एक सोच थी कि मुसलमानों के लिए मदरसों में उसमें एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आज वो स्थिति है कि ये काम हो रहा है मदरसों में, मगर जैसा अभी मेरे भाई ने बोला
कि हमें अलग समझा जाता है, मगर क्या मुसलमान सरकार को अपना मानते हैं? पहल दोनों तरफ से होती है। और अब मुझे लगता है कि जो आज के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शिक्षित हैं, क्योंकि उन्हें रोजगार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो 100 करोड़ से हम 35 करोड़ अगर मुस्लिम हैं तो उन्हें भी जुड़ने की ज़रूरत है। इसी सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। आगरा के मुसलमानों को विकास चाहिए, फिर चाहे पार्टी कोई भी हो। खास बात ये कि आगरा की मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के मुद्दे पर खुलकर बात करती हैं। 3 तलाक की बात करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी सहूलियत मिली है मुस्लिम महिलाओं को। जो 3 तलाक के नाम पे उनके साथ धोखे होते थे, जो बुरा होता था, क्योंकि मैं महिला सेना चलाती हूँ तो मुझे पता है रोज़ का ये था कि 3 बार कह दिया, घर बैठा दिया, खाना जल गया, भेज दिया, फ़ोन पर 3 तलाक दे दिया। उससे लोगों को सज़ा का डर बैठा और राहत मिली। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा खराब है, मगर जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि ये सारे 35 करोड़ भी हमारे दिल से साथ खड़े हैं तो रास्ते और बेहतर। अच्छा, अभी बीजेपी बार बार ये बात कहती है आखिरी कि मुस्लिमों में महिलाएं बीजेपी का वोटर होती जा रही हैं। इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं? बेशक, बिल्कुल। महिलाओं को जिनको भी इन चीज़ों से राहत मिली है, इन मुश्किलों का जिन्होंने सामना किया है, वो वाकई में उसके शुक्रगुजार हैं और वो उसका धन्यवाद भी करती हैं कि हमें अब कम से कम एक सज़ा का प्रावधान है, कानून बना तो हम इस चीज़ का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और मुस्लिमों में भी मुझे लगता है जो तलाक का रेशो था वो कम होगा, क्योंकि एक खौफ है, तो ये रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं करती, मैं तो समस्त महिलाओं की बात करती हूँ। कानून हमारे यहाँ सख्त होता जा रहा है तो बदलाव निश्चित तौर पर। आगरा दक्षिण के मुसलमानों का सियासी मिजाज हमें समझ आ रहा था। वो विकास के लिए पार्टी बदलने को भी तैयार हैं, बशर्ते उन्हें हक मिले। उनका मानना है कि अभी तक डर दिखाकर ही वोट दिया गया है। सरकार का एक माइंड सेट है, सरकार माइंड सेट कर रही है कि सिर्फ जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको दबाया जाए, और उनको दबाव में लेकर दबाया तो सबको जा रहा है। अगर पेट्रोल 100 रुपये हुआ तो 100 रुपये मुसलमान के लिए भी है, 100 रुपये हिंदू के लिए भी है। अगर लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन में हाँ ये ज़रूर है कि अगर व्यापारी वर्ग अगर देखा जाए तो 90% व्यापारी वर्ग अपर कास्ट से आता है और 10% जो कि माइनॉरिटी के लोग हैं, अक्सरियत के लोग हैं, वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी उन्हें कल भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। बात है सुरक्षा की, बात है विकास की। अगर आप मुल्क आज़ाद की बात करो तो जब मुल्क आज़ाद हुआ था, देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस, उस वक्त 7% करीब IAS IPS थे, आज 1% भी नहीं है। कांग्रेस ने 30 साल देश पर राज किया। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, देश में तो मुल्क में 70 साल किया, लेकिन डर दिखाती रही RSS और बीजेपी का कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो सरकार में बीजेपी आ जाएगी। उसके बाद सपा और बसपा आ गई। सपा बसपा ने भी यही डर दिखाकर बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया। मुसलमानों ने सपा को भी चांस दिया, बसपा को भी चांस दिया। हालात ये हो गए कि मुसलमान जहां था, जहां उसे मजदूरी 500 रुपये मिलती थी, आज मजदूरी 300 रुपये मिल रही है। अब आ गई बीजेपी की सरकार। मैं एक बात जरूर कहूँगा, बीजेपी की सरकार में प्रदेश में कहीं दंगे नहीं हुए। सपा की सरकार में दंगे होते थे, कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे। बीजेपी में हुई तो मोब लिंचिंग हुई, दंगों का स्वरूप बदल दिया गया। वो इसलिए बदल दिया गया क्योंकि अपर कास्ट जो उनका मेजॉरिटी वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए। बात आती है अगर चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव होना चाहिए विकास के मुद्दे पर। अगर बीजेपी अपनी मंशा साफ करती है, विकास की बात करती है और विकास करती है, तो मुसलमानों को भी बीजेपी को वोट करने से कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसों में पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े जिससे वो IAS IPS बने। ये सरकार ने तो हमेशा ठगा है मुसलमानों को। अब मुसलमान जो वोट करेगा किसी को हराने के लिए नहीं करेगा, अपने आप को जिताने के लिए करेगा, अपना मुस्तकबिल तय करेगा, लोगों के अपने विकास के लिए तय करेगा, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वोट करेगा। अब आप बोल रहे हैं जो पार्टी आएगी सुरक्षा का भरोसा देगी, हम उसके साथ जाएंगे। बिल्कुल। क्या सुरक्षित नहीं है मुसलमान? क्या कहाँ सुरक्षित है? अगर मुसलमान सुरक्षित होता तो मोब लिंचिंग नहीं होती। कितने लोगों को सड़क पर पीट पीट कर मार दिया गया। हमें ऐसे भी मुसलमान मिले जिन्होंने आगरा की सियासत को बारीकी से देखा है, एक उम्र गुजार चुके हैं, इसलिए तजुर्बा खुलकर बोलता है। सब क्या है इस बार के इश्यूज क्या हैं बतौर मुस्लिम? आप किस तरह से देख रहे हैं कि इस बार का मुसलमान जब वोट देने जाएगा तो उसके जहन में क्या होगा? मुस्लिम और सभी जनता के बारे में कहूँगा कि सभी लोग, पहली चीज़ तो ये है कि भाई भाई हैं, ऑल आर इक्वल। और हमारा संविधान भी ये कहता है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई और विकास के ऊपर आई, हम विकास करेंगे। लेकिन विकास किस चीज़ का हुआ? पहला विकास तो नफरत का हुआ जी।
और नफरत का विकास होता चला रहा। दूसरी चीज़ ये है कि एक धर्म संसद बनी हुई है। जब संविधान में बात ये पैरेलल संसद है, अभी 23 तारीख को हरिद्वार में धर्म संसद ने संकल्प लिया है, ये संकल्प लिया है कि 20 लाख मुसलमानों का एक साथ कत्ल करो और उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, अच्छे हथियार जमा करो। तो ये संविधान ने क्या बात ये है परमिशन दी दी है। ये सरकार देख रही है ये इतना बड़ा मजमा हरिद्वार में हो, इतना बड़ा डिसीजन इस देश के अंदर हो जो सेकुलर कंट्री है, उनका कहना ये सेकुलर नहीं है जी। लिहाजा हम बात ये है एक एक मुसलमान को मारेंगे, मार के नहीं, ये मुसलमान रहित देश होगा और इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो। ये तो कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा लोगों ने किया, सरकार ने, आपको लग रहा है सरकार देख रही है, कुछ एक्शन नहीं लिया? FIR तो हुई है। FIR होने से क्या होता है? जब आप बात यह है कि एक सम्मेलन कर रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं, लोग जमा हो रहे हैं बुराई के लिए, तो उस बुराई को रोकिए आप। ये सब बात ये है अनडिसिप्लिन लोगों की सरकार है। ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं, संविधान को मानते नहीं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो समझे उनकी कैबिनेट का कोई मंत्री हो। आगरा दक्षिण के अलावा बाकी की 9 सीटों पर बीजेपी ने 2017 के चुनाव में बाजी मारी थी। विकास के दावों की तस्दीक मुसलमानों ने की, लेकिन NRC और CAA पर नाराजगी बरकरार है। अब आप कहते हैं कि NRC और समझे CAA ले आएंगे हम। अरे भाई, हमने आपको वोट दिया, अब आप हमसे सवाल करते हो कि साहब NRC और CAA के आप नागरिक हो या नहीं हो? ये कौन सा सवाल है? तो आप रिजाइन करिए पहले। आपने सरकार हमारे वोट से बनाई, आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं और हमने आपको वोट दिया है। अब हम वोटर भी नहीं रहे, हम नागरिक भी नहीं रहे, तो फिर आपकी सरकार क्या है? कुछ नहीं। एक बात बताइए मुझे साफ साफ गोई से, चलिए बीजेपी नहीं चाहिए तो फिर कौन चाहिए, कौन विकल्प है? और क्या बीजेपी से कुछ खास खलिश है? खास खलिश है, दिमाग में खलल है कुछ बीजेपी? वो चीज़ जो है, बीजेपी अगर काम अच्छा करती है, लोगों को मिलाने का काम करती है, लोगों को जोड़ने का काम करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश को विकास तब होगा जब हम सब मिल कर के चलेंगे। अगर एक आदमी भी बात ये है इस देश से अलग काम करता है तो इसका मतलब ये देश एक नहीं है। एक मानव की हत्या होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो जी, बात ये तो वो बात ये पूरे देश की हत्या होती है। इसलिए कानून जो है वो बड़ा लचरपोच है और हमारे जवान जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, चाहे वो दक्षिण का मामला हो या पूरब का मामला हो या पूरे आगरे का हो या पूरे देश का मामला हो, सारे बात ये पढ़े। और एजुकेशन का जो स्तर है वो गिरा है, इतिहास को बदल दिया गया है। अब बच्चों को वो चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी, गांधी जी नहीं पढ़ाए जाएंगे, अब सावरकर पढ़ाए जाएंगे, अब गुरु गोलवारकर पढ़ाए जाएंगे, अब हेगडेवाल पढ़ाए जाएंगे कि इन्होंने क्या किया है देश के लिए। इन्होंने वो देश के लिए किया है कि जब बात देश की आज़ादी हो रही थी तो देशभक्तों को अंदर करा दिया कि तुम अंदर जेल में रहो, हम एंजॉय करेंगे इस देश को, हम अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे और अंग्रेज़ों से हम बात यह है कि तनख्वाह लेते रहेंगे। सावरकर जब अहमदाबाद की जेल में था 3 बार माफ़ी मांगी उसने, और बात ये 60 रुपये महीना वो बात ये गवर्नमेंट से लेता था। तो इन्होंने देश के लिए 1925 में समझे कांग्रेस बनी 1885 में, और ये एक आंदोलन है कांग्रेस, तो ये पार्टी नहीं है। देश के सारे लोगों ने बात ये संघर्ष किया है जी, 1857 से लेकर के नहीं, और जब मैं मेरठ से शुरू हुआ पूरे देश में हुआ, तो देश की आज़ादी के लिए एक एक व्यक्ति ने बात ये अपनी जान की बिना परवाह किए हुए इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। लेकिन आज़ाद कराने के बाद भी आज तक देश आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि हम में और आप में नफरत है। हम आपको मानव नहीं समझते। हमने 4 हिस्सों में बात ये है बांट दिया लोग आदमी को। बात ये है, एक तो बात ये है कि बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं बतौर लायर आप जी आज़ाद अभी तक नहीं हुए। हाँ, ये कौन सी आज़ादी चाहते हैं? आज़ादी ये चाहते हैं कि हर शख्स एक दूसरे के बारे में किसी को ज़रा सी भी तकलीफ़ हो जाए तो हम फ़ौरन जुड़ जाएं उससे कि भाई इसको तकलीफ़ हो रही है। तो कानून नहीं, तो सामाजिक संगठन की बात कर रहे हैं, सामाजिक जो ताना बाना है उसकी बात। कानून क्या है? देखिए विधि क्या है। विधि ये बनाई गई है कि ऑल आर इक्वल। आर्टिकल 14 ये कहता है कि समझे द स्टेट शैल नॉट डिनाई द इक्वलिटी बिफोर लॉ जी। अब आपको कारोबार करने का हुआ है तो आपने कारोबार भी नहीं कर, नोटबंदी कर दी।
काला धन आ जाएगा, ये आ जाएगा, GST लगा दिया। बट इक्वल में नोटबंदी हुई तो उससे तो सब इफेक्ट हुए ना। आपको थोड़ी रोक दिया गया कि आप बिजनेस नहीं करेंगे, बाकी दूसरे धर्म का है वो बिजनेस। नहीं, इक्वली नहीं, मैं धर्म की बात तो कर ही नहीं रहा। ये बात ये, जब हम भारत में रह रहे हैं, आपकी आस्था कहीं भी है, लेकिन किसी की आस्था कहीं है, ये आपकी विचारधारा है, धर्म की विचारधारा, कोई बात नहीं। तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए एक दूसरे में, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो और किसी धर्म के हों, सब भाई भाई हैं। ताजमहल आगरा किले से होते हुए हम मुस्लिम इलाकों में घूम रहे थे, विकास और सियासी मिजाज को समझ रहे थे। इसी दौरान हमें नए समीकरण की सुगबुगाहट भी मिली। जो मौजूदा विधायक है बीजेपी से योगेंद्र जी, उनके काम को कैसे आंकेंगे आप? 2 बार के विधायक रहे हैं आप। बिल्कुल, देखिए काम हुआ, उन्होंने काम कराया, लेकिन जो भी काम कराया वो मुस्लिम क्षेत्रों को छोड़ के और क्षेत्रों में कराया। मुसलमानों से ऐसी क्या गुरेज है? मुस्लिम क्षेत्रों में भी वहाँ कराया जहाँ पर सिर्फ उनके कार्यकर्ता थे, उनके घर के सामने कराया, उनके गली मोहल्ले में कराया, बस, बाकी और कहीं नहीं कराया। तो और कोई मुसलमान नहीं है या सिर्फ, मतलब अगर आपको जोड़ना ही है तो आप इस तरीके से जोड़िए ना कि मुसलमान खुश होकर के बीजेपी को वोट दे। मुसलमान खुद कहे कि नहीं भाई, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जो है यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं जो, और इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, भाई हम उनसे खुश होकर के उनको वोट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसे ऐसे काम किए। मतलब आप कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ? जी बिल्कुल, बिल्कुल हुआ। किन किन काम कराने में भेदभाव हुआ? देखिए, मॉब लिंचिंग ले लीजिए। नहीं, मॉब लिंचिंग इस पर्टिकुलर एरिया में, मैं अभी पहले काम की बात करते हैं। मॉब लिंचिंग कानून व्यवस्था का वो आ गया। मुझे बताइए कि क्या जो विकास कार्य हुए उसमें सेग्रीगेशन रखा गया, मुसलमान का काम नहीं होगा, हिंदू का काम होगा? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ। भाई सबसे पहले पूछा जाता है आप कहाँ के हो, आपने किसको वोट किया था, आप किस बस्ती में रहते हो, वहाँ से तो हमें इतना वोट मिला नहीं। हमारे साथ तो ये हुआ, भाई मुसलमानों ने हमें हराया, वहाँ पर हमारी सीट पे इतने मुसलमान थे, आपके समाज के इतने थे, आपकी जाति के इतने थे, उन्होंने हमें इतना वोट नहीं दिया, सिर्फ आपकी गलियों मोहल्ले से हमें 2 वोट मिले। तो ये क्या है? भेदभाव नहीं है? मुसलमानों का जो है एक तरफा वोट पड़ता नहीं है। हालांकि मुसलमानों का 1% एक जगह वोट चला जाए तो वहाँ से MLA मुसलमान हो सकता है, मगर मुसलमान जो है खरगोश की तरह जो है वो इधर भगता, बसपा की तरफ भगता, सपा की तरफ भगता, कांग्रेस की तरफ भगता। अब आम आदमी पार्टी आ गई है, तो मुसलमानों का वोट जो बिखरा होगा, बीजेपी को उसका जो फायदा हो जाता है, बीजेपी आराम से सीट निकाल लेती है। हिंदू वोट जो है एक तरफा पड़ता है और मुसलमानों का वोट जो है चारों जगह पड़ेगा, तो कहाँ से जीत जाएगा कोई? आगरा दक्षिण में अगर 30% मुसलमान हैं, तो दूसरी सीटों पर 10% के करीब आबादी है, जबकि 23% के आसपास दलित हैं, जो एकजुट होकर हवा का रुख पलट सकते हैं। लेकिन इस बार दूसरे समीकरण ज्यादा हावी है। तो आगरा दक्षिण का ये घाटी मामू भांजा इलाका है जहाँ पर जो 80% आबादी है वो मुस्लिम आबादी है, और ये आगरा दक्षिण में पड़ने वाली जगह है जहाँ से एक तरफा वोट कभी BSP के लिए हुआ है, तो कभी कांग्रेस के लिए हुआ है, और कभी समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर वोट गए। मुस्लिम वोटों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है कि मुस्लिम वोट यहाँ पर बंटता रहा है, और जब जब वोट बटा है तब फायदा दूसरे कैंडिडेट को हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उन्हीं से बात करते हैं। नाम बताइए चाचा आपका? मुकीम भाई, ये बताइए कि इस बार यहाँ के क्या मुद्दे हैं इलेक्शन के? मुसलमान क्या किसको वोट देगा इस बार? मुसलमान मतलब ये है कि बहुजन समाज, ताबा का कुछ बहुजन समाज को ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ हर बार हमने देखा 2012 के पहले तक BSP का गढ़ हुआ करती थी ये सीट, लेकिन 2012 के बाद 2017 की बात करें, मुस्लिम वोट बटा और BJP की सीट निकली। देखिए ना, वो तो आपसी का विवाद भी था, थोड़ा अलग अलग पार्टियों में लोग चले गए थे। अब ऐसा है, जो लोग हमारा साथ देंगे, मेहनत करेंगे, तो वो हम उनका साथ देंगे। क्या मुद्दे रहेंगे जिस पे इस बार वोट डालेंगे? खाली विकास होगा, किसको वोट मिलेगा? विकास नहीं हुआ BJP गवर्नमेंट में? बिल्कुल विकास नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं है। गलियों में बहुत गड्ढे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। विकास होगा, किसको वोट देंगे। क्या रहेगी, और इशू क्या, लोकल इशू क्या है? अरे कारोबार नहीं है बिल्कुल, ना पे हमारे ना आगरे का ना पेटा है और जूता है, पूरा ब्लॉकिंग पे जा रहा है। जो पहले इससे पहले गवर्नमेंट थी वो हमारे कारोबार में वायदा देती थी, ये गवर्नमेंट ने हमारा उनको साथ नहीं दिया। और जो शिक्षा है, बच्चों की शिक्षा पहले हो रही है, लॉकडाउन को लेकर आए दिन लॉकडाउन लगा दिया जाता, जनता काफ़ी इसमें नाराज़ है।
ये तो इलेक्शन आएगा, जब वोट पड़ेगा जिस दिन मालूम पड़ेगा, जवाब वोट देने पर मालूम पड़ेगा। तो कौन कौन नेता है आपके? नेता कौन है यहाँ? हमारे यहाँ कोई भी नेता नहीं है यहाँ पर। तो हालात इतने गंभीर हैं कि मजदूर आदमी की हालत इतनी सीरियस है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, खाना पीना नहीं हो पा रहा। तानाशाही चल रही है यहाँ पर। टोरेंट पावर बिजली का जो है पूरा तानाशाही चल रही है यहाँ पे, रातों दिन यहाँ पे आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इसके अंदर। आप बताइए, आप बात करेंगे, आइए नाम बताइए अपना। नाम वाले नहीं सर, मैं भी एक साइड। नाम तो बताओ भाई। नाम मोनू है मेरा, और करीब मेरी डेट उम्र है करीब 28 साल की, 2 बच्चे हैं मेरे। जब से ये सरकार आई सर, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या है कि हमारा काम था, काम कारोबार सब कुछ बंद है, क्या करें, हम बेरोजगार आदमी हैं। गरीब आदमी के पास में तो काम धंधे नहीं है, गरीब आदमी के पास तो धंधे नहीं है। आप बात करेंगे, बताइए क्या करनी है। और युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं? युवा मुस्लिम ये सोचते हैं बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। जिन घर में टोरेंट पावर में आप जैसे लोग राशन पहुंचाते हैं, जिन घरों में, उनके बिल कौन भरेगा? जो बताओ, जो राशन हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पहुंचाते हैं उनके घर में, वो बिल कैसे भरेंगे बताइए आप? और उनके ऊपर जुल्म होता है, उनकी लाइट काट दी जाती है, वो सुबह से शाम तक हंडिया के लिए बैठे रहते हैं। आज गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों? गाड़ी चलाते नहीं, उनके घर में गाड़ी नहीं है, तो वो गैस सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? कहाँ है बेरोजगार? अभी काम सही आया रोड पे तो इन्होंने लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर दी, और इनके मेले लग रहे हैं, जाके देख के आओ सब जगह, तो रैलियाँ निकल रही हैं, तो कोई लॉकडाउन नहीं है। और जब कारोबार आना चालू होते हैं तो लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने। अब चलिए, तो बुनियादी दिक्कतें हैं यहाँ पर लोगों की, ये कह रहे हैं बुनियादी दिक्कतें बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और इसी वजह से ये सारी दिक्कतें यहाँ पर खड़ी हो रही हैं। आगरा की विरासत का लंबा इतिहास रहा है, सियासत बदलती भी रही है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट बढ़ते रहे हैं। लेकिन इस बार आगरा के मुसलमान का सियासी मिजाज कुछ और ही कह रहा है। सवाल ये कि क्या मुसलमान बटेगा या एकजुट वोट करके बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। तो आगरा दक्षिण सीट में इस बार लड़ाई जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बीजेपी हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी कमर कसी हुई है। आम आदमी पार्टी भी मैदान में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी ने रमजान नाम के कैंडिडेट को उतारकर जो मुस्लिम वोट है उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है। तो वहीं बीएसपी ने, जो अक्सर यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट जुल्फिकार भुट्टो को उतारती थी, इस बार टिकट बदल दी है और इस बार यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है, और ये सेंध है बीजेपी के वोटों में। तो देखना यही होगा कि सपा जिसका कैंडिडेट अभी तक सामने नहीं आया, कांग्रेस जिसका कैंडिडेट सामने नहीं आया, ये बहुत मायने रखेंगे इस जगह पे हार और जीत निर्धारित करने के लिए। चलिए, बड़े मियाँ किधर चले में आगरा से अभी के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट पर होगी मुलाकात।